आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबकी जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ा है, हमारी सेहत। खाना, नींद और हमारी इमोशंस सब काफी गहरा असर डालते हैं हमारी बॉडी पर। लेकिन ये सब हमारी डेली जिंदगी में कैसे अफेक्ट करते हैं, ये हम अक्सर नहीं समझते। तो आज की पॉडकास्ट में हमारे होस्ट राज शामानी और गेस्ट सोनिया नारंग ने इसी बात पर गहरी चर्चा की और उन्होंने हमारे खाने, नींद, स्ट्रेस और गट हेल्थ से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। अब सोचिए, अगर हम खाना खाते वक्त अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझने की कोशिश करें, क्या हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा समझने की जरूरत है? क्या हमारी नींद हमारे हेल्थ के लिए उतनी ही जरूरी है जितना हम सोचते हैं? ये सब क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं और आज हम इन सब का जवाब पाएंगे। राज और सोनिया ने इस कॉन्वर्सेशन में एक छोटी सी बात से शुरू की। हमारे खाने की चॉइसेस जैसे रोटी या राइस एक काफ़ी कॉमन डिबेट है। हर रीजन, हर कल्चर में खाना खाने का तरीका अलग होता है। सोनिया ने बताया कि ना रोटी ज़्यादा अच्छी है ना राइस, ये सिर्फ एक पर्सनल प्रेफरेंस है जो हमारे गट माइक्रोबायोम और रीजन के हिसाब से अलग होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं और साउथ इंडिया में राइस और फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडली, डोसा ज़्यादा कॉमन है। ये सब छोटी छोटी चीजें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। सोनिया का कहना था कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपका गट डाइवर्स हो जाता है और ये आपके हेल्थ के लिए फायदेमंद है। तो ना रोटी से कोई फायदा ज्यादा है ना राइस से, ये सब हमारे बॉडी पर डिपेंड करता है। फिर बात हुई पोषण कंट्रोल की, जो हमारी जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोनिया ने बताया कि अगर हम अपना खाना धीरे धीरे खाएं और अपनी फुलनेस लेवल को समझकर रुक जाएं, तो हम ज्यादा ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। आपको अपने पेट के सिग्नल्स को समझना होगा। खाने के बाद फूड कोमा का एक्सपीरियंस भी होता है जब हम ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि बॉडी को डाइजेशन पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है और बाकी चीजें स्लो हो जाती हैं। यही वजह है कि सोनिया कहती हैं कि अपने स्टमक को ग्रेजुअली श्रिंक करना और 80% फुलनेस पर रुक जाना जरूरी है। इससे आपका मूड भी स्टेबल रहेगा और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। और फिर हम बात करते हैं नींद की। नींद सिर्फ ऐसे नहीं गुजरना चाहिए जैसे हम सोचते हैं। एक अच्छी नींद का हमारे हेल्थ पर डायरेक्ट असर पड़ता है। सोनिया ने बताया कि डीप स्लीप हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के लिए डिटॉक्स का काम करती है। आपने सुना होगा कि हमारे दिमाग को डीप स्लीप में अमाइलॉइड्स और दूसरे टॉक्सिन से साफ किया जाता है। इस प्रोसेस को ग्लिम्फेटिक ड्रेनेज कहते हैं। पर ये डीप स्लीप सिर्फ तभी हो सकती है जब हम अपने फ़ोन और स्क्रीन्स का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ब्लू लाइट से हमारा डीप स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। सोनिया ने एक इंटरेस्टिंग रूल भी बताया, 4-3-2-1, मतलब 4 घंटे पहले कोई स्टिम्युलेंट जैसे टी, कॉफ़ी ना ले, 3 घंटे पहले खाना खाना बंद कर दें, 2 घंटे पहले पानी नहीं पीना और 1 घंटे पहले फ़ोन यूज़ बंद करें। ये सिंपल स्टेप्स आपको बेटर स्लीप दिलाने में मदद करते हैं। फिर बात हुई गट माइक्रोबायोम की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सोनिया ने काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज किया। गट माइक्रोबायोम यानी हमारे पेट का इकोसिस्टम हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सोनिया का कहना है कि अगर हम अपने खाने को डाइवर्स नहीं रखते और एक ही तरह का खाना खाते रहते हैं, तो ये हमारे गट हेल्थ को डैमेज कर सकता है। जैसे अगर आप रोज़ एक ही तरह का प्रोटीन या फाइबर खाते हैं, तो ये आपके गट माइक्रोबायोम के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे डाइट में फर्मेंटेड फूड्स होना चाहिए, जैसे इंडिया में दही, लस्सी, इडली, डोसा, या कोरिया में किमची, जापान में मीसो और यूरोप में सावरक्राउट। ये सब गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इमोशनल ईटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी फेस करते हैं। सोनिया ने कहा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल स्पाइक हो जाता है और ये हमारी क्रेविंग्स को ट्रिगर करता है, खासकर शुगरी और जंक फूड्स की तरफ। इमोशनल ईटिंग एक ऐसी आदत बन जाती है जो हमें टेम्पररी रिलीफ देती है, लेकिन बाद में गिल्ट और स्ट्रेस को बढ़ा देती है। सोनिया का कहना है कि इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी है और जब भी ऐसे ट्रिगर्स आएं, हमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नेचर में टाइम स्पेंड करना, मॉडरेट एक्सरसाइज और जर्नलिंग का सहारा लेना चाहिए। फिर आई बात वेट मैनेजमेंट की। हमारे बॉडी में फैट, मसल, ऑर्गन्स और पानी का मिक्सचर होता है और वेट फ्लक्चुएशंस कभी कभी पानी की वजह से होती हैं, ना कि फैट के।
सोनिया ने ये भी बताया कि रैपिड वेट लॉस आपके मसल लॉस का सबब बन सकता है। सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए ग्रेजुअल कैलोरी रिडक्शन और पेशेंस ज़रूरी है। हम अपनी फूड इंटेक को ट्रैक करके अपनी ईटिंग हैबिट्स को समझ सकते हैं और ये हमारे वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था लैक्टोस इंटॉलरेंस और ग्लूटेन सेंसिटिविटी। अगर आपको मिल्क या ग्लूटेन से कोई प्रॉब्लम हो तो ये अक्सर हमारे गट माइक्रोबायोम में चेंजेस की वजह से होता है। सोनिया कहती हैं कि अगर लैक्टोस इंटॉलरेंस हो तो आप फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे योगर्ट, और फिर धीरे धीरे मिल्क को दोबारा अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी एक इंडिविजुअल इशू है, जिसमें कुछ लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना पड़ता है, जबकि कुछ को थोड़ा बहुत टॉलरेट हो सकता है। इस पॉडकास्ट में सोनिया और राज ने एक बात क्लियर की, हेल्दी ईटिंग एक लाइफस्टाइल है, ना कि सिर्फ खाना खाना। ये स्लीप, स्ट्रेस, मूवमेंट, हाइड्रेशन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। हमारे फैमिली कल्चर, इमोशनल एसोसिएशंस और सोशल बिहेवियर भी हमारे खाने का तरीका बनाते हैं। ये सब कुछ समझना और अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनना हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो आज की बातचीत को समराइज करते हुए हमने सीखा कि पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, माइंडफुल ईटिंग और बेटर स्लीप हाइजीन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब हैबिट्स एक सस्टेनेबल वे में हमारी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए। हर इंसान की नीड्स अलग होती हैं और हमें अपने बॉडी को समझकर ही डिसीजंस लेने चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहेंगे। आपका फीडबैक हमें बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए।